1400 साल में कोई नबी आया? कह लगे नहीं आया। तो मैंने कहा फिर तू कौन सा दीन बयान कर रहा है? ना इमाम बुखारी नबी थे, ना इमाम मुस्लिम नबी थे, ना इमाम अबू हनीफा नबी थे, ना इमाम शाफई नबी थे, ना इमाम मंसूर मातुरीदी नबी थे, ना इमाम अशरी नबी थे, ना गौसे आजम नबी थे, ना दाता साहब नबी थे। तू अल कादरी किसकी निस्बत से लिख रहा है? जब तू अल कादरी लिख रहा है तो वो नबी है? कह लगे नबी नहीं। तो मैंने कहा निस्बत क्या पकड़ रहा है? तो बात समझ में आई कि वो नबी नहीं है, लेकिन नबी के रास्ते पर यही लोग हैं जिनमें नाम गौस पाक का है, दाता साहब का है, इमाम रब्बानी का है, शेख मुहक्किक का है, आला हजरत का है। तवज्जो है। लिहाजा इन सवालों से कभी मरऊब नहीं होना। इन दज्जालों को जब जवाब नहीं आता ना तो बुजुर्गों की दाढ़ियों पर हाथ डालते हैं, बुजुर्गों के सीने पर हाथ डालते हैं, बुजुर्गों के गिरबान को पकड़ने की गलीज के बच्चे कोशिश करते हैं, कहते हैं ये कोई नबी है, ये कोई नबी है। मैंने कहा तेरे धेड़ की औलाद होने का सबूत सामने आ रहा है कि जब तुझे असल इज्जत वालों का मकाम ना पता चले तो ये धेड़ होते हैं जिसे अल्लाह वालों का मकाम पता ना चले। ये कोई सवाल है कि गौस पाक नबी है, आला हज़रत नबी है, कि उनकी बात मानी जाए? मैंने कहा तेरा ताहिर दज्जाल क्या है जो तू उसके नक्शे कदम पर चल रहा है? तवज्जो है। गौस पाक नबी नहीं है, दाता साहब नबी नहीं है, आला हज़रत नबी नहीं है, लेकिन नबी मिलते यहीं से है। नबी मिलते ही इनसे हैं, क्योंकि ये नबी के रास्ते पर है और ये नबी के तर्जुमान है। तेरे जैसे धेड़ को तो कोई थूकता भी नहीं है। आज सारा इस्लाम मुसलमान इन्हीं की वजह से। बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें कौन जानता है? गौर कर रहे हो मेरे दोस्तों? ये बहुत खतरनाक हमला है। मैं ऐसा नहीं इस पर बोल रहा। जब एतबारी गिर जाएगा, कोई बोले खुदा ना करे कि बापू के बात मानना जरूरी है, तो हल्का तो मुंतशिर हो जाएगा। कोई बोले बाप की बात मानना जरूरी है, कोई जरूरी है बाप की बात माने? मैंने कहा तेरे जैसा दो बाप वाला ये बात कर सकता है, एक बाप वाला ये बात नहीं कर सकता। क्योंकि घर का निजाम बाप कहते कोई मेरा बाप नबी है कि उसकी सारी बातें मानूं? ये फजूल ख्याल किसी इज्जत वाले खून में नहीं आ सकता। तवज्जो है। जिस तरह घर का कयाम बाप के एतबार से है, इसी तरह दीन का एतबार इन वलियों और इन औलेमा के एतबार से। बात समझ रहे हैं आप मेरे दोस्तों बुजुर्गों? ये वो चीजें हैं जो छेड़ी जाती हैं। हमारा फर्ज है कि आपको बताएं और खुद समझें। गली कूचों के अंदर जरूरी है इनकी बातें माने? ये गलीज तरीन गुमराह कुन सवाल, ये शैतानी वसवसा है। कितना बड़ा गौस पाक नबी है? तो मैंने कहा तेरे तू तोहमत लगा रहा है। गौस पाक को किसने नबी माना? माज़अल्लाह। और तू उनकी ये तौहीनी जुमला है। यानी क्या मतलब? अगर वो नबी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आला हज़रत नबी तो नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है इसका? इस जुमले का क्या मतलब है? दीन का एतबार किले की हिफाजत दीवारों से होती है और वो दीवार औलिया और उलमा है। बोलो सुभान अल्लाह। भेड़िए अंदर दौलत तक पहुंचने के लिए, चीर फाड़ करने के लिए घर वालों की अमान वो दीवारें होती हैं। कुरान और सुन्नत की हिफाजत औलिया और उलमा की वजह से है। इसलिए शैतान इनका एतबार गिराना चाहता है। तवज्जो है आपकी? अब आइए दाता साहब की बारगाह में। पहले गौस पाक का एक जुमला आप जरा सुने। गौस पाक इतने बड़े आलिम थे कि अकीदे के हर मसले को कुरान की कोई एक आयत लिखते थे। उसूल दीन शरीफ आपकी किताब देखें, आपकी किताब होनी तो तालिबीन देखें। मैं हैरान हुआ, अल्लाह की कसम कुरान को कई दफा हमने खत्म किया, दर्स दिया, इस आयत पर कभी आंख रुकी भी नहीं कि इससे ये मसले निकल सकते हैं। गौस पाक की जब मैंने गुनिया देखी तो गौस पाक एक आयत लिखते हैं, वो रब्बुका यखलुकु मा यशाउ यख्तार। मैंने कहा इस आयत से गौस पाक क्या निकाले? तो इसका माना क्या है? वो रब्बुका यखलुकु, तेरा रब, वो रब्बुका यखलुकु मा यशा। ए हबीब, तेरा रब जिसे चाहता है पैदा करता है, वह यख्तार, और उनमें जिसे चाहता है महबूब बनाता है। यानी क्या मतलब? पैदा सबको करता है, महबूब सबको नहीं बनाता। जैसे अपनी मर्जी से पैदा करता है ना, वैसे मर्जी से ही उनमें चुन लेता है। तो जिसको चुन लेता है उसको महबूब बनाता है। पैदा सबको करता है, महबूब सबको नहीं बनाता। अब गौस पाक का जोबन सुनिए। इस आयत को नकल करने के बाद मेरे आका हुजूर गौसुल अगवास, गौस समदानी, महबूब सुबहानी,
किंदीलुन नूरानी शाहबाज ला मकानी हुजूर सैयदना गौसुस सकलैन, गौसुस सकलैन गैसुल कौनैन, हुजूर बड़े पीर दस्तगीर लिख रहे हैं मेरे दोस्तों, वो रब्बुका यखलुकु मा यशाउ यख्तार। कुरान की आयत लिखते हैं, अल्लाह फरमाता है हम जिसे चाहते हैं पैदा करते हैं, जिसे चाहते हैं फिर उसमें से चुन लेते हैं। आगे चलकर फिर कहते हैं, फरमाया कुरान पढ़ने के साथ दीन पर मुताले के बाद गौस पाक लिखते हैं और अपने शागिर्दों को कहते हैं कि एक निज़ाम समझ में आता है, और वो निज़ाम ये इस आयत से समझ में आता है कि अल्लाह की जितनी भी मखलूक है, जैसे पहाड़ भी मखलूक है, हवा भी मखलूक है, पानी भी मखलूक है, ज़मीन भी मखलूक है, आसमान भी मखलूक है, इसी तरह फरिश्ते भी मखलूक है, बिला तशबीह आला मखलूक में अंबिया हैं, फरिश्ते हैं, सहाबा अहले बैत हैं। गौस पाक इस आयत को बुनियाद बनाकर लिखते हैं कि गौर करो, फरमाते हैं देखो अल्लाह कुरान और सुन्नत का खुलासा देते कि इस आयत से मतलब ये निकलता है कि अल्लाह हर खल्क में से चार को चुनता है। ये गौस पाक के जुमले। तुम हक चार यार कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और पेशानी उसकी चूम रहे हो जो कहता है ये सुन्नियों का नारा नहीं। यानी इस बेहयाई का क्या जवाब हो सकता है? इस पर, इस मुनाफिकत पर जितना मातम किया जाए कम है। लेकिन अल्लाह क्या तेरा निजाम है जो तूने मौत का टाइम रखा है और जो तूने कब्र रखा है, मार लो जितनी डींगे मारनी है, कब्र में सब पता चल जाएगा। कब्र में सब पता चलेगा कि तुमने दीन के साथ खिलवाड़ कैसे, अपनी अना और हवस और बुग़्ज़ के लिए तुमने हक को जो रगड़ दिया और कौम सीधे रास्ते पर थी उनका एतबार गिराकर मेरे हबीब की भोली भाली उम्मत को मुंतशिर कर दिया। एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, एक एक चीज का हिसाब। किसी की तंजीम को आप तितर बितर कर दो, वो कायद तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए कि उसको अपने बच्चों से ज्यादा अपनी तंजीम से प्यार होता है। उसे वही कारकुन पसंद होता है जो पकड़ पकड़ कर तंजीम में लाए और जोड़े, और जो तंजीम में इंतशार पैदा कर दे, या बाहर का एजेंट हो और अंदर आकर बाहर वालों का एजेंडा यहां लाए, यहां के एजेंडे पर ना जमे। यह है सुलह कुल्ली मिनहाजियों का काम कि बाहर की बातें अहले सुन्नत में इंजेक्ट करते हैं और अहले सुन्नत का जो तसलसल है उसका मजाक उड़ाते हैं कि आला हजरत कोई नबी है। यानी जो इस मिल्लत के रहनुमा है कहते हैं आला हजरत कोई नबी है, और उधर क्या कहता है कि खुमैनी का जिंदा रहना अली की तरह था, ये मौला अली के बेटे, और खुमैनी का मरना हुसैन की तरह था। मैंने कहा अगले पार्टी का बंदा खुमैनी, तुझे माज़अल्लाह ऐसा लगा कि मौला की पाक जिंदगी उसकी जिंदगी है, और जो खुद मौला अली के गुलाम सच्चे थे उनको कहता ये नबी है, इनकी बात मानी जाए। आप गौर कर रहे हैं, यानी जो खुद मिल्लत के तर्जुमान हैं उन पर हमला है बेतवारी का ये कर, ये नबी है कि इनकी हर बात मानी जाए, और उस पार्टी का जो उसको कह रहा है उसकी जिंदगी अली की तरह है। तो सुन लो, लिबादा बोली तुम्हारी है, बंदा ये तुम्हारा नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? अपने बुजुर्गों को कह रहा है कि ये नबी है, इनकी हर बात मानी जाए, और दूसरे को अली के दर्जे पे ले जा रहा है, अली पाक की पाक जिंदगी, कहता है कि उसकी जिंदगी अली की तरह। अल्लाह, उस बंदे को जानते हो ना जिसको तशबीह है, उसका मरना कहते हैं इमाम अली मकाम की करबला वाली शहादत की तरह है। फिर भी सैयद उनके पास जाते हैं। हम सादात को उनके बाप दादा का अकीदा बताते हैं तो उन्हें हम पर गुस्सा आता है। हम उनका तरीका बताते हैं, उनके जूते सर पर रखकर बताते हैं, उनके हाथ चूम कर बताते हैं, तो आपको हम पर गुस्सा आता है। और वो पाक अली की जात को जो एक नापाक बंदे के साथ तशबीह दे, तवज्जो है आपकी? आपको वो लोग नजर आते हैं, वो आपको अहले बैत के आशिक नजर आते हैं, तो भले आप सैयद हैं, फैसला फिर गौस पाक के सामने।